देखो जो हो गया सो हो गया, अब हम उसे मिटा तो नहीं सकते ना। प्लीज स्टॉप क्राइंग रचना, प्लीज। रचना, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो इस तरह से? गुंजन, क्या हुआ ऐसे? बोलो ना, अब क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो? रचना बेटा, देखो, अब अपनी मम्मी से कुछ मत छुपाना। बोलो बेटा, क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मम्मी, आप हमसे पूछ रही हैं? हमें आपसे सबसे पूछना चाहिए कि क्यों सब लोग विहान को एक ही नजर से देखते हैं। मम्मी वो बदल चुका है, वो पहला वाला विहान नहीं रहा मम्मी, वो बदल चुका है। मम्मी प्लीज हमारी बातों पर यकीन कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे महक, तुमने हमारे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? घर में सब ठीक तो है? जी सर, आप बिल्कुल मत घबराइए। श्योर? एक्चुअली सर बात क्या है कि कुछ कहने सुनने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और कुछ नहीं। मैंने मेरी सिस्टर से बात की है, मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली चाहती है कि रचना उस प्रूफ के बारे में कोई बात ना करे। रचना मान गई है सर, सो यू कैन बी श्योर। दैट्स वेरी गुड। महक, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सावित्री जी, आप फिर से आ गई? हमें ना तो आपसे और ना ही आपके बेटे से कुछ लेना देना है। मेहरबानी करके जाइए यहाँ से। बेस्ट होगा कि थोड़ी सी मेहरबानी आप हम पर कर दें। हमें कोई शौक नहीं आपके इस घर पर बार बार आने का, और ना ही जस्ट हमारे पास फालतू का टाइम है। हम तो इस आफत की पुड़िया रचना को लेने आए हैं। एक बार इसे ठिकाने लगा दे, फिर आपसे निपटेंगे। हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया है, सुना आपने? बेस्ट है, जैसे आपकी बेटी की सारी करतूतें आपको पता होती है। क्या आपको ये पता है कि आपकी इसी लाडली ने पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को ये बताया कि उसके पास माय डियर विहान के बेगुनाही के सबूत हैं। ए लड़की, बोलो कॉल किया था कि नहीं? वैसे माय डियर विहान तुम्हारी वजह से अरेस्ट हुआ है, तो बेस्ट होगा कि रिहा भी तुम ही कराओ। रचना रानी, अपनी किए का इतना पे तो करोगी ना? इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी रचना के पास कोई सबूत नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से। ये बात हम उनके मुंह से सुनना चाहेंगे।
बोलो रचना, क्या पता है तुम्हें? ये तो टू मच है। अब तो बोलो, अगर आज नहीं बोली तो 7 साल की सजा हो जाएगी माय डियर विहान को। ये तो टू मच है। अब तो बोलो, अगर आज नहीं बोली तो 7 साल की सजा हो जाएगी माय डियर विहान को। माय डियर विहान का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। पूरी जिंदगी भर के लिए धब्बा लग जाएगा उस पर। अरे इंस्पेक्टर को पता क्यों नहीं देती जो तुमने फोन करके बताया था? बता दो ना। यू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरी नौकरी मेरे हाथ से जा सकती है। रचना, मैं वेट कर रहा हूं। बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर सर, हमें कुछ भी नहीं पता है। अगर रचना को कुछ याद आएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। क्या मतलब आपका कि कुछ नहीं पता है? तो फिर फोन किस बात के लिए किया था? इंस्पेक्टर साहब, देखिए आपको पता है ना, लोगों के लिए पुलिस थाने फोन करना मजाक का जरिया बन गया है। ऐसे ही किसी ने फोन घुमा दिया होगा। हमारी बच्ची को इस बारे में कुछ नहीं पता। सच। आपकी बेटी तो दूध पीती बच्ची है ना, जो उसे कुछ नहीं पता है। इतने दिनों से माय डियर विहान के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। लेकिन आप लोगों को इस बात का कोई पता नहीं। बेस्ट है आप लोगों का, शीशे के घर में रहते हैं लेकिन पत्थर से डर नहीं लगता। और क्या बताएं, कमाल के लोग हैं आप लोग। अपनी बेटी की करतूत पे पर्दा कैसे डाला जाता है ये तो आप बेस्ट जानते हैं। अपना क्या ही सामने आ रहा है दीदी, और कुछ नहीं। संगीता, ये जो भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है घर में। दीदी, एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बार बार इस तरह सावित्री जी का घर पे आना और फिर अब ये पुलिस, अच्छा नहीं लगता दीदी। शरीफों का मोहल्ला है, लोग क्या क्या बातें करते होंगे। संगीता, इसमें दीदी का क्या दोष है? वो घर में पुलिस को आने से कैसे रोक सकती हैं? पर दीदी, एक बात तो है, रचना बड़ी हो चुकी है, बच्ची नहीं कि उसे लाड़ प्यार करें आप, उस पर सख्ती से काम लीजिए। हम तो कहते हैं कि उस पर ना आप लगाम कस दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।